नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पेपर में बात करने वाले हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस समय जो पेपर चल रहे हैं उनके अंतर्गत आज कक्षा 7वीं में हिंदी का पेपर हुआ है। यह हिंदी का पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, तो इस पेपर की आंसर की हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए खंड आ, जिसके अंतर्गत जो है यह पैराग्राफ आया हुआ था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर लिखना था, ठीक है। तो पैराग्राफ आपके सामने है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना था, उसके बाद आंसर देना था। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर हमें क्या होगा यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार दुनिया का पुराना हाल मालूम करने का असली तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है, तो इसके आंसर में क्या लिखोगे, संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न है एक छोटे से रोड़े को संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इसके उत्तर में आपको लिख देना है वह किसी नए ज्ञान तक पहुंचा सकता है। ये जो हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बेटे प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर काव्यांश आया हुआ था, इस काव्यांश को पढ़ना था और इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने थे। पहला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिए, काव्यांश से भारतीयों के बारे में यह पता चलता है कि वे, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका काव्यांश में फिरंगी किसे कहा गया है, तो आंसर लिखोगे फिरंगी कहा गया है अंग्रेजों को, ठीक है। दो प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर व्याकरण के आधार पर कुछ प्रश्न है। देखिए पहला क्या है, दिए गए विकल्पों में निजवाचक संज्ञा आपको पहचानना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ग नंबर यानी कि अपने आप, ठीक है, अपने आप बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, मेरी प्यारी बिल्ली खो गई, इस वाक्य में गुणवाचक संज्ञा आपको बताना है, गुणवाचक विशेषण बताना है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण क्या है प्यारे बच्चों, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका प्यारी यानी कि घ नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, घ नंबर किसी स्थान से भाग जाना, ठीक है। अब अगला क्या है प्रश्न, अगला है हमारा प्रश्न आवश्यकता शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्यारे बच्चों जो प्रत्यय है वो आपका जो है का नंबर यानी कि ता प्रत्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया तीसरे का। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न देखिए, एक यहाँ पर गद्यांश आया हुआ था, इस गद्यांश को पढ़ना था, उसके बाद आपको क्या करना था, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश के अनुसार पिछले 10-15 सालों में खान पान की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो उसका उत्तर देखिए क्या है, उत्तर है आपका का नंबर यानी कि खान पान की संस्कृति फैलती जा रही है। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ढाबा की संस्कृति कहाँ से शुरू हुई है, तो उत्तर लिखोगे उत्तर भारत से शुरू हुई है यानी कि का नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गद्यांश के अनुसार फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन कहाँ पर बढ़ा है। उत्तर क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, इसका जो है चलन शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञापन के कारण आलू चिप्स तेजी से घरों में क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, लोकप्रिय होते जा रहे हैं। कहाँ पर आंसर है, घ नंबर में इसका आंसर है, तो घ नंबर आपका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, एक काव्यांश आया हुआ है, इसको पढ़ना था और इसके आधार पर फिर आपको क्या करना था, उत्तर देना था। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, काव्यांश में कवि कहाँ पर खड़ा है, उत्तर क्या हो जाएगा, का नंबर यानी कि मुंडेरे पर, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, काव्यांश के अनुसार कवि की बेचैनी का क्या कारण था, तो उत्तर क्या लिखोगे, आँख में तिनका चले जाने के कारण जो है उसको बेचैनी हुई थी, ठीक है। तीसरा प्रश्न आइए, लोगों ने कवि की सहायता किस प्रकार किया, तो उत्तर क्या लिखोगे, इसका उत्तर लिखोगे प्यारे बच्चे कपड़े की मूठ देकर, ठीक है। इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न क्या है बेटा, आँख में तिनका
चले जाने के बाद आँख में तिनका चले जाने के बाद कवि की सोच में क्या परिवर्तन आया? तो क्या परिवर्तन आया था प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिखना था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों देखिए, पहला प्रश्न क्या है? नीलकंठ पाठ में मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया है? अब आपको पता है, नाम ही लिखा मोर कंठ, ठीक है। कंठ माने गर्दन, यानी गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया था? नीलकंठ रखा गया था। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे के पास क्या होता था? तो अपना एक निजी पेड़ होता था। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है? यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका प्रश्न आपको जो है उन प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, क्योंकि क्या लिखोगे? क्योंकि आज़ादी उन्हें पसंद है, ठीक है। क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है, इसलिए पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपका? रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? तो कौन है? ये तो आपको पता होगा। कौन है प्यारे बच्चों? संकट के समय जो सहायता करे, वो कौन है? वही सच्चा मित्र है। तो घ नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 8 में ध्यान से देखिए, सफ़ेद मेरे पास सफ़ेद कुर्ता है, इस वाक्य में विशेष से बताना है। तो विशेष से यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर विशेष से होगा कुर्ता। क्या होगा? कुर्ता। कुर्ता जो है आपका विशेष से हो गया, ठीक है। आगे देखिए, क्या सुरक्षा शब्द में निहित मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द इसमें क्या है? रक्षा मूल शब्द है। सु क्या है? यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। लंबा शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो क्या बनाओगे प्यारे बच्चों? लंबा का क्या हो जाएगा? लंबाई। भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? लंबाई, ठीक है। दंड का विलोम क्या होगा? तो दंड का विलोम होता है बेटा प्यारे बच्चों पुरस्कार, ठीक है। दंड का विलोम क्या हो गया? पुरस्कार। तो इस प्रकार जो है आपको क्या करना है? इन प्रश्नों का उत्तर लिखना था। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पर मैं जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है ऐसे मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है? एक तिनका कविता में कवि को घमंड ना करने की चेतावनी किसने दिया था? तो छोटे तिनके ने दिया था, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे? छोटे से तिनके ने उसको चेतावनी दिया था, ठीक है। कठपुतली गुस्से में क्यों उबल पड़ी? क्योंकि कठपुतली को स्वतंत्र होना था, ठीक है। उसे स्वतंत्रता प्रिय थी, तो वो स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन बाकी कठपुतलियां उसका साथ नहीं दे रही थी, जिसके कारण कठपुतली को गुस्सा आ गया था। अगला प्रश्न क्या है? रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय किसके लिए करते हैं? तो परमार्थ के लिए करते हैं, दूसरे व्यक्तियों की सेवा के लिए करते हैं, ठीक है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी को किस स्थान का जल पीना पसंद है? तो नदी का जल पीना जो है पक्षी को पसंद है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर जो 10 है उसे देखिए, क्या है? पहला प्रश्न क्या है? नीलकंठ पाठ में बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? तो एक जो है रेलगाड़ी की तरह जो है उसकी तुलना की गई है। किसी एक दक्षिण भारतीय भोजन का नाम बताना है, तो इडली सांभर, ठीक है, अथवा डोसा इत्यादि जो है आप बता सकते थे, ठीक है। लेटर बॉक्स को सभी लोग लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि वो लाल रंग का था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। मिठाई वाला किसे खुश करने के लिए सस्ता सौदा बेचता था? तो आप लिखोगे बच्चों को खुश करने के लिए सस्ते सौदे बेचता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आ जाइए। खान पान की मिश्रित संस्कृति का क्या अर्थ है? विचार करके लिखिए। तो मिश्रित संस्कृति का मतलब होता है मिश्र होना, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में हर प्रांत का भोजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे साउथ इंडियन खा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का भोजन खा लीजिए, चाहे बिहार का भोजन ले लीजिए, हर जगह का भोजन यहाँ पर मिलता है। यही क्या है? खान पान की मिश्रित संस्कृति, ठीक है। नीलकंठ के स्वभाव की 2 विशेषता बतानी है। एक तो नीलकंठ सबको बहुत प्रेम करता था, दूसरा क्या है नीलकंठ की विशेषता? कि वो जो है हमेशा मदद करता था, ठीक है, दूसरों की हमेशा मदद करता था। तो तीसरा अगला प्रश्न क्या है? तोत्तो चान ने अपने मित्र यासुकी चान के लिए ऐसा क्या किया जिससे उसे अपूर्व अनुभव हुआ? तो आपको पता है तोत्तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ के ऊपर चढ़ाया था, ठीक है, जिसके कारण जो है यासुकी चान को एक अपूर्व अनुभव मिला था।
अगला प्रश्न क्या है, सभी पात्र मिलकर के लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, कारण क्या था? तो कारण बताओगे प्यारे बच्चों। पहला कारण था तो एक तो लड़की अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी, दूसरा अपने पिता का नाम भी नहीं बता पा रही थी। ठीक है, लगातार वो रो रही थी, जिसके कारण जो है सभी पात्र उसे उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगला क्या है बेटा प्रश्न, मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चों को मिठाई, बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? तो उत्तर लिखोगे, एक तो मुरली बहुत मधुर बजाता था, दूसरी बात सामान बहुत सस्ते देता था, ठीक है, तीसरी बात सबसे बहुत प्रेम से बात करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला 12वें नंबर में क्या है, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। कठपुतली की अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि बाकी कठपुतली उसका साथ नहीं दे रही थी। ठीक है, वो तो चाहती है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन बाकी लोग, बाकी ग्रुप की जो कठपुतलियां हैं उनका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए जो है अपने पैरों पर वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। अगला प्रश्न क्या है, रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं? विचार करके लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी किताब से देख लेना। ठीक है, अभी मुझे स्पष्ट नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? तो सारे बच्चों को पता है, नदी का जल पीना चाहते हैं, वन में घूमना चाहते हैं, खुले आसमान में जो है उड़ना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। एक तिनका कविता में निहित कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कारण बताओ? तो देखो उसमें क्या बताया गया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति है मुंडेर पे खड़ा था, वहां पर एक तिनका आता है, उसकी आंख में पड़ता है, जिसके कारण उसे सीख मिलती है कि हमें जो अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे से तिनका भी जब उसके आंखों से आंसू ला सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है, किसी की भी कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। आगे देखिए क्या है, आगे अनुच्छेद आए हुए थे जिनको आपको लिखना था। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा। तो इस प्रकार मैंने इस प्रश्नों के आंसर की डिस्कस करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।